अभी आपके सामने एक कुंडली दिख रहा होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1989। सुबह के 9:25 AM लुधियाना से है। इनकी कुंडली में कुछ सवाल थे कि लोन को लेके परेशान है, बाहर सेटल होना चाहते हैं, लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है। तो आखिर इनकी कुंडली में ऐसा क्या है और क्यों हो रहा है? चलिए आज की वीडियो इस सारी चीज़ों में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इनकी कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है और इनका जन्म नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। तो अगर इस सारी चीज़ों को मिला दोगे, जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्म होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि वो थोड़े रोमांटिक पर्सन होते हैं, थोड़े से नेचर लविंग पर्सन होते हैं, थोड़ा सा उनको कला के प्रति, जैसे सिंगिंग हो गया, जैसे एक्टिंग और पेंटिंग, जितने सारे कला के जो जो फील्ड होते हैं उनमें से किसी चीज़ में उनकी दिलचस्पी कहीं ना कहीं आ ही जाती होती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोमांटिक पर्सन होते हैं, लाइफ में लव, ये सारी चीज़ें पाना उनको बहुत अच्छा लगता है। लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें होती है उनके साथ। आप देखोगे वृषभ राशि वृषभ लग्न दोनों वृषभ आ जाते हैं, तो इनकी पर्सनालिटी देखोगे, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मूडी इंसान हो गए, किसी की बात नहीं सुनेंगे जब तक ये खुद डिसाइड नहीं करते क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे चेंज करना है कहाँ नहीं करना है। तो ये अपने मर्जी से, मन मर्जी से करने वाले इंसान होते हैं, ये इतनी जल्दी खुद को बदलते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे इनकी कुंडली में लग्न में चंद्र, मंगल और गुरु बैठा है। हालांकि इनकी कुंडली में जब चंद्रमा देखोगे, चंद्रमा थर्ड हाउस के अधिपति बनते हैं। ठीक है, तो थर्ड हाउस के अधिपति चंद्रमा बनते जो कि लग्न में आके बैठ गया, तो फिर देखोगे इनके अंदर एक चीज़ क्या है, पुरुषार्थ आ जाता है। यानी कि मैं अपनी मेहनत से सारी चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं मेंटेलिटी क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ चंद्रमा जो कि थर्ड हाउस के अधिपति, थर्ड हाउस इनके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इनके छोटे भाई बहन होंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके तरफ इनका थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, और हालांकि मदर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ज़रूर, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। साथ ही साथ आप देखो कि लग्न में मंगल भी आके बैठ गया है। मंगल इनके जो 7th लॉर्ड हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। 7th हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है, आपके मैरिटल लाइफ, आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है मंगल। और मंगल रिप्रेजेंट है आपके 12th हाउस को। 12th हाउस जो कि आपके हानि का भाव है, यानी कि आपके फॉरेन का, विदेश जाने का, और साथ ही साथ आपके लॉसेस का भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिर कहीं ना कहीं ये जब लग्न में आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा वो क्रिएट कर देता है, शरीर की हानि कर देती है। हालांकि आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी भी दे देगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज भी वो क्रिएट करेगा ज़रूर। और साथ ही साथ लग्न में आके गुरु भी आके बैठ गया है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। हालांकि वृषभ लग्न में गुरु कभी कारक नहीं होते हैं। इनकी कुंडली में देखोगे गुरु इनके अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं। अष्टम भाव यानी कि आपकी मृत्यु का भाव होता है। आपके लाइफ में जो स्ट्रगल, परेशानी आती है, आपके लाइफ की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गुरु कर देता है इनकी कुंडली में। और साथ ही साथ गुरु इनके 11th लॉर्ड भी बनते हैं। 11th हाउस जो कि आपके प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो 11th के लॉर्ड भी बनते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखोगे इनके माइंड में हमेशा चलती रहती होगी कहाँ से किस तरह से पैसे आएंगे लाइफ में। और अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं तो फिर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लाइफ में चलती रहती होंगी। लेकिन और एक चीज़ देखोगे, इनके लग्न लॉर्ड जो कि शुक्र बनते हैं, वो कि आके 12th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में आके बैठे हैं। 11th हाउस मीन राशि में आके बैठे हैं, जहाँ पे वो उच्च के हो जाता है, एक्सल्टेड हो जाता है। तो वो एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं बेहतर है। देखोगे ये एक ऐसे पर्सन है जिनके लाइफ में हमेशा पैसा पैसा चाहिए, कहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती होंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, इनकी कुंडली में देखोगे सूर्य और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं। अगर आपने अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया अगर नहीं देखा है तो फिर जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य अगर दोनों साथ बैठे हैं तो फिर वो आपको पैसे की तरफ या फिर पैसे से क्या अटैचमेंट होता है वो मैंने बताया उस वीडियो में, तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ आप देखोगे इनकी लाइफ, मैंने अभी कहा कि इनकी लाइफ में पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसे चाहिए होता है इनको, लेकिन पैसे कभी सेविंग नहीं होंगे इनके, क्योंकि इनकी कुंडली में देखोगे आप, इनकी कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड जो कि बुध बनते हैं, बुध आके 12th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, तो 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके धन का।
तो देखोगे धन आके जब 12th हाउस में आ जाता है तो फिर देखोगे आप पैसा खर्च करना शुरू कर देते हो। सेविंग्स होना बड़ी मुश्किल से पैसा हो जाए वो तो बड़ी किस्मत की बात है। और दूसरी चीज़ क्या है, शनि भी 8th हाउस में बैठ के आपके 2nd हाउस को देख रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पैसा आपका टिकने नहीं देगा। आप जब पैसा रखोगे घर में आके, सपोज मान लो पैसा आप कुछ कहाँ से लाए हो, घर में आके रखे हुए हो, ठीक है, लेकिन वो पैसा कहीं ना किसी काम में फिर से खर्च हो जाएगा, पैसा टिकेगा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात पैदा करता है। और इनका सवाल था कि ये कर्ज में है, कर्ज इनका पीछा नहीं छूट रहा है, लेकिन अभी इनकी कुंडली में देखोगे गुरु की महादशा चल रही है। हालांकि गुरु इनके लिए कभी भी कारक नहीं है। गुरु की महादशा 2031 तक रहेगी, ठीक है। तो जब तक गुरु की महादशा, हालांकि इनकी कुल में देखोगे लग्न में आके मंगल भी आके बैठ गया है, तो मंगल कहीं ना कहीं लोन, कर्जा, इन सारी चीज़ों से रिलेट भी करता है। तो कहीं ना कहीं मंगल भी 12th हाउस के लॉर्ड बनते जो कि लॉसेस के लॉर्ड हैं, ठीक है। तो वो अब भी आके लग्न में बैठ गए, लेकिन जो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की वजह से इनको पैसा तो आ रहा है, चाहे लोन की वजह से हो या फिर किसी ना किसी चक्कर में हो, पैसा तो दिख रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि गुरु उनके लिए कारक नहीं है ना, तो इस वजह से वो उनके बेनिफिट में काम नहीं आ रहा है। पैसा तो आ रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो उनके फेवर में नहीं आ पा रहा है, लेकिन पैसा देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात इनकी कुंडली में क्या है, इनकी कुंडली में शनि आके बैठ गया है 8th हाउस में, जो कि इनके भाग्य भाव के अधिपति हैं और साथ ही साथ इनके कर्म भाव के अधिपति हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे पाती है उतना। आप कोशिश तो बहुत करते हो, मेहनत तो बहुत करते हो, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। सारी चीज़ों में स्ट्रगल, परेशानियाँ, डिस्टर्बेंस, कैरियर एस्पेक्ट में भी, जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें कर देता है शनि। और दूसरी चीज़ क्या है, राहु भी आके 10th हाउस में बैठा है, जो कि सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। कहीं ना कहीं राहु कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, या फिर वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर इनके साथ पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे वो काम करते होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको कैरियर और, क्योंकि देखो मैंने कहा है इनको लाइफ में पैसा चाहिए। पैसा भी तब आता है जब इंसान मेहनत करता है या फिर काम के लिए जब पैशनेट हो जाता है, और वो पैशन क्रिएट करता है राहु जब 10th हाउस में होता है। तो इस वजह से उनको लाइफ में पैसा भी देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा सेविंग तो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम इनको पैसे सेविंग करने में दिक्कत आएगी। तो बेहतर होगा ये अपना पैसा अपने पार्टनर के नाम पे या फिर बच्चों के नाम पे अगर कर दें, बच्चों के नहीं, लाइफ पार्टनर के नाम पे कर दें, या फिर उनके लिए कुछ ज्वेलरी में कुछ कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बेटर होगा अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे कुछ कर दें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे शनि अष्टम भाव में बैठ के लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। लेकिन और एक चीज़ देखो, इनकी कुंडली में उन्होंने पूछा था फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, 4th हाउस होता है आपके मातृभूमि का, आपके बर्थ प्लेस का होता है। उसके जो अधिपति जो कि सूर्य महाराज बनते हैं, वो आके 11th हाउस में बैठ गए, यानी कि खुद के भाव से अष्टम भाव में आ गए, तो घर का सुख उतना नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, केतु खुद आके 4th हाउस में बैठ गए हैं। तो जब मैंने उनको पूछा कि आपको घर में रहना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जिनकी कुंडली में केतु 4th हाउस में आ जाता है, तो देखोगे आपका कहीं ना कहीं आपको घर में रहना पसंद ही नहीं आएगा। आप जितना घर से दूर जाओगे कहीं ना कहीं देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन घर में कभी आपको उतना सुकून, शांति नहीं मिल पाता होगा। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है केतु जब आपके 4th हाउस में आ जाता है। और बाकी सारी चीज़ें सही है। और बुध भी 12th हाउस में आके बैठ गया है, तो आपको अगर बाहर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब जहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पे बोल के वो कहीं ना कहीं मदद कर देता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा परेशानी रहेगी जब तक गुरु की महादशा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस चलेगा। फिर उसके बाद चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। फॉरेन में अगर रहना चाहते हैं बिल्कुल रह सकते हैं, कोई टेंशन की बात इतना ज़्यादा है नहीं, और फॉरेन जाने का योग भी बन जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें सही है, उतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन रेमेडी के तौर पे इनको अगर मैं कहूँ तो, हालांकि गुरु की महादशा चल रही है, तो बेहतर अच्छा होगा ये, अगर इनके घर में कुछ बड़े भाई बड़े बहन हैं तो फिर उनकी कुछ मदद करिए। और साथ ही साथ गुरु आपके गुरुओं को रिप्रेजेंट करता है। आप मंदिर जाइए थोड़ा, आप अपने टीचर से, अपने बड़ों से थोड़ा सा उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए, देखोगे चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर होती चली जाएंगी।
तो ये था उनकी कुंडली में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ वृषभ लग्न है तो कोशिश करिए इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो ये था उनकी कुंडली के बारे में। अगर आपको कुछ और इसके बारे में कुछ नज़र आ रहा है तो बताना चाहते हैं तो बेशक बताइए, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।